तो खबर उमरिया जिले के लिए रहे, जहां अचानक मौसम ने करवट बदली है और बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की आगोश में है पूरा उमरिया जिला और ऐसे में मानव जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वाहनों के आवागमन में खासी परेशानी भी हो रही है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति है? मौसम अचानक इतना बदला कि बारिश और फिर कोहरा। इसकी सोची मैं बताना चाहूंगा, बीते 2 दिन से लगातार यहाँ बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। मानव जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद 2 दिन से बारिश के बाद अब यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। लोग यहाँ घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में डूब के बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये घना कोहरा के कारण जो वाहनों का आवागमन है वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है। तो उसकी बूंदें सारे तरफ नजर आ रही हैं। और यहाँ जो आवागमन की व्यवस्था की बात करें तो चाहे यात्री बसों की बात कर लें या छोटे वाहनों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ लगातार बारिश हुई थी। बारिश के बाद अब यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जो दैनिक दिनचर्या के काम है लोगों के, वो नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे घने कोहरे की स्थिति में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या होती है। हालांकि अगर हम जो दैनिक जीवन है उसकी बात कर ले, चूंकि सुबह से जब कोहरा छाया रहता है तो ठिठुरन भी धीरे धीरे बढ़ती है और ऐसी स्थिति में लोगों का घर से निकलना, वहीं दूसरी तरफ अगर वाहनों की बात करें तो दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। क्या सड़कों पर इस तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है कि लोग तेज वाहन न चलाएं, उसके लिए उन्हें जागरूक करने की कोशिश हो? हालांकि शुरुआत है और शुरुआत में प्रशासन इतने जल्दी सड़क पर उतर पाए ये कठिन रहता है, लेकिन हाँ, पिछले सालों का अनुभव ऐसा रहा है कि कोहरे के कारण हादसे हुए हैं। क्या कुछ एक्टिविटी प्रशासन की तरफ से दिख रही? देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार अभी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि घना कोहरे की स्थिति आज सुबह 4 बजे से है। हालांकि ये रात से ही घना कोहरा छाया हुआ था और सुबह से भी घना कोहरा छाया हुआ है। प्रशासन का जो यहाँ पाली थाना प्रभारी हैं और चाहे यहाँ जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, लगातार उनके द्वारा जो मानव जीवन किसी तरीके का प्रभावित न हो, उसको लेकर के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। और जो प्रमुख चौराहे तिराहे हैं उनमें जो पुलिस का जवान है, वो पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो कहीं न कहीं इनके पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बारिश के बाद जो घना कोहरा है, इससे कहीं न कहीं उमरिया जिले के सभी क्षेत्र, चाहे मानपुर की बात कर लें, चाहे चलिया की बात कर लें या फिर नरोजाबाद की बात कर लें या पाली की बात कर लें, तो घना जो कोहरा है उसकी स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी तक घना कोहरा छाया हुआ, क्योंकि अभी अपन देखें तो ये 6 से 7 बजने को आए हैं और अभी तक जो मानव जीवन है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो हल्की बारिश हुई उसे वैसे तो कहा जाता है कि खेती के लिए वो एक वरदान है, बहुत फायदा होता है। बोने से पहले हल्की सी जो बारिश हो जाती है उसकी नमी से बहुत फायदा होता है। किसान खुश हैं इस स्थिति से या ये कोहरा उनके लिए भी चिंता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोहरा है कहीं न कहीं ये फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि किसान पहले चिंतित थे इस बात को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कोहरा है, वो कोहरा के अलावा जो पानी है, पानी की जो बूंदें हैं, वो उनके किसानों के फसलों पे पड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं अगर लगातार ही अगर कोहरा की स्थिति बनी रही तो आगे चल करके ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बारिश से किसानों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए।